हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू। दोस्तों, आज का इस लेक्चर में हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि मेडिकल के हर एक फील्ड से स्टूडेंट जो बिलोंग करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे वो नर्सिंग से हो, जीएनएम से हो, या एमबीबीएस से हो, या मेडिकल के किसी भी फील्ड से हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि है डायबिटीज़ मेलाइटस। मैं आसान शब्दों में कहूँ तो डायबिटीज़ मेलाइटस को हम मधुमेह भी कहते हैं, मतलब शुगर के पेशेंट। यानी अगर कोई इंडिविजुअल है तो हम ये भी बोलते हैं कि इनमें ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो गया है। दोस्तों, एलिवेटेड हो गया है, ग्लूकोज का लेवल एलिवेटेड हो गया है। क्यों हो गया है, कैसे हो गया है, और ये ग्लूकोज का लेवल एलिवेटेड क्यों होता है, या डायबिटीज मेलाइटिस क्या होता है, हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो डायबिटीज मेलाइटिस क्या है दोस्तों, मैं अगर आसान शब्दों में कहूँ तो डायबिटीज मेलाइटिस क्या है। तो डायबिटीज मेलाइटिस एक कंडीशन है जिसमें हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज या शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाता है। सिंपल सा आप समझिए दोस्तों, जो हमारा ब्लड स्ट्रीम है ना, जो हमारा ब्लड स्ट्रीम है, ये हमारे ब्लड वेसल्स हैं। इसमें क्या होता है, अगर मैं ग्लूकोज को येलो से इंडिकेट करूं तो इसमें क्या होता है, इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। बस यही होता है दोस्तों कि हमारी जो डायबिटीज मेलाइटिस एक कंडीशन है जिसके अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है। अब ये कैसे इंक्रीज होता है दोस्तों, तो जब पैंक्रियाज है, जो पैंक्रियाज है वो इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है। इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है कहाँ से, बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज। जो पैंक्रियाज की बीटा सेल होती हैं वहाँ से इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है। और ये इंसुलिन हमारे ग्लूकोज के साथ बाइंड होकर, या हमारे ग्लूकोज को क्या करता है कि जो हमारी सेल होती है, सपोज कीजिए हमारी सेल है और यहाँ पे एक रिसेप्टार है, ठीक है। तो ये क्या करती है कि जितने भी ये हमारी इंसुलिन होती है ये रिसेप्टार पे आके बाइंड हो जाती है। और जो हमारी ये ब्लड वेसल से इससे क्या होती है कि ये जो भी ग्लूकोज हमारे ब्लड में ट्रैवल करते हैं, ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में ट्रैवल करते हैं, तो ये जब ब्लड से ग्लूकोज हमारे ब्लड वेसल से निकल कर जब हमारे सेल में आते हैं तो ये क्या करती है कि इंसुलिन के साथ बाइंड होके ये सेल के अंदर आ जाती है ग्लूकोज। सपोज कीजिए कि अगर आप किसी शादी में जा रहे हैं और आपको एक इनविटेशन कार्ड मिला गया, वो इनविटेशन कार्ड क्या है दोस्तों, याद सोचिए। सपोज कीजिए दोस्तों पहले कि आप किसी के शादी में जा रहे हैं, आप अपने दोस्त के शादी में जा रहे हैं और आपके दोस्त के शादी के लिए आपको एक इनविटेशन कार्ड दिया गया है, और वो कार्ड को उस होटल में ले जाना कंपलसरी है, उसके बिना एंट्री नहीं मिलेगी। और वो कार्ड क्या है दोस्तों, वो है इंसुलिन, ठीक है। अब इंसुलिन है, ठीक है, तो ही आप एंट्री कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपके पास वो कार्ड है तभी आप उस होटल में एंट्री करेंगे और उस होटल में खाएंगे पिएंगे, अपने दोस्त की शादी एंजॉय करेंगे। तो इसी तरह से होता है दोस्तों, हमारे बॉडी के अंदर भी क्या होता है कि अगर इंसुलिन है तभी ग्लूकोज का एंट्री होता है। कहाँ दोस्तों, एंट्री कहाँ होता है दोस्तों, हमारे सेल के अंदर। सपोज कीजिए अगर ग्लूकोज है, अगर हमारा इंसुलिन है तभी ग्लूकोज हमारे सेल के अंदर एंट्री होगा और क्या फॉर्मेशन करेगा, एटीपी का। अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज होता भी है, सपोज कीजिए कि किसी होटल में आपके दोस्त की शादी हो रही है, उस होटल में बहुत खाना है, नाच है, गाना है, सब कुछ है, बट क्या फ़ायदा दोस्तों अगर आपके पास इनविटेशन कार्ड ही नहीं है। आपको गार्ड रोक देगा, आपको गार्ड क्या कहेगा, अंदर नहीं जाना है। तो जब आप जाइएगा ही नहीं तो खाइएगा ही नहीं तो कैसे इंजॉय कीजिएगा। तो उसी तरह दोस्तों जो हमारी सेल है जब ग्लूकोज को अंदर लेगी ही नहीं, ग्लूकोज को समझिए, मैं इससे इंडिकेट कर रहा हूँ, जब अंदर लेगी ही नहीं तो ग्लूकोज कैसे एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा। और जब एनर्जी का प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होगा, और एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होगा तो जितने भी डेली लाइफ के वर्क हैं वो नहीं हो पाएंगे दोस्तों, और हमें फटीग होगा, थकावट होगा। इसके साथ ही साथ अदर डिजीज़ को भी मिल जाता है मौका क्या करने का, अपग्रेड होने का। मतलब कि अगर कोई डिजीज़ सप्रेस फॉर्म में है तो वो क्या होती है, उसको इन्वायरमेंट मिल जाता है, उसको सिटेबल इन्वायरमेंट मिल जाता है, वो अपने आप को ग्रो करती है। तो यही होता है दोस्तों कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज होते हुए भी उसका यूटिलाइजेशन, उसका कंजप्शन नहीं हो पा रहा है हमारे सेल के द्वारा। और उसका क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारी जो इंसुलिन है वो कभी कभी क्या होती है कि सिक्रेट नहीं हो पाती। हमारी जो बीटा सेल्स है इंसुलिन सिक्रेट नहीं हो पाती, और कभी कभी क्या होता है, इंसुलिन तो सिक्रेट होती है पर जो हमारा सेल होता है वो क्या करता है, उसको एंट्री ही नहीं लेता है। इसमें दो कंडीशन होता है दोस्तों। अब दोनों कंडीशन को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। सपोज कीजिए दोस्तों ये हमारी पैंक्रियाज है, दोनों ये पैंक्रियाज है दोस्तों, ये पहला कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, ये सेकेंड। इसमें क्या होता है कि बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रीट हो रही है दोस्तों।
इसमें सिक्रीट तो होती है, बट जो हमारा ब्लड वेसल्स है और ब्लड वेसल्स के अंदर जब ये ट्रैवल करती है और जब ये सेल के पास जाती है तो सेल इसका एंट्री ब्लॉक कर देता है, बोलता है कि हम आपको एंट्री नहीं लेंगे। इसके प्रति वो रेजिस्टेंस कर देता है, सेंसिटिविटी नहीं दिखाता अपना, मतलब इसके तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है ब्लड के अंदर। अब दूसरे केस में क्या होता है दोस्तों कि जो इंसुलिन है, इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं हो पाता म्यूटेशन के वजह से या ऑटो इम्यून डिसीज़ की वजह से। क्या होता है कि जो हमारी पैंक्रियाज की बीटा सेल है उसका म्यूटेशन हो जाता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है, एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से वो वहाँ के सेल डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, वो डेड हो जाते हैं। और डेड हो जाएंगे तो इंसुलिन का प्रोडक्शन कहाँ से होगा। अब सपोज़ कीजिए कि आपके दोस्त के बारात में हलवाई लगे हैं, अब उस हलवाई नहीं आए तो खाना बनेगा दोस्तों, नहीं बनेगा। अब दूसरा कंडीशन ये है, ये तो आपके दोस्त के बारात में हलवाई नहीं आया। अब दूसरा कंडीशन ये है दोस्तों कि आपके दोस्त की बारात है, ठीक है, अब बारात में हलवाई ने खाना में नमक ज़्यादा डाल दिया, साल्ट ज़्यादा डाल दिया, तो कोई खाएगा उस खाने को, फीका हो जाएगा वो खाना। इसी तरह इंसुलिन तो है, इंसुलिन हमारी बॉडी से निकल कर हमारी ब्लड स्ट्रीम में घुस रहा है, बट सेल क्या कर रहा है, मतलब सेल एक इंसान है, ह्यूमन है, समझिए, ठीक है, ह्यूमन है। अब ह्यूमन को ज़्यादा नमक पसंद नहीं है, तो उसी तरह हमारे सेल को क्या करती है कि नखरा दिखाने लगता है कि नहीं, मुझे तुम पसंद नहीं हो, मैं तुमको एंट्री नहीं दूंगा या मैं तुमको नहीं खाऊंगा, तुम्हारी वजह से मैं ग्लूकोज को एंटर नहीं करूंगा। तो यही दो कंडीशन होता है दोस्तों, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज मेलाइटिस देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारी ये डायबिटीज मेलाइटिस है किसी भी एज में हो जाती है। ऐसा ये ज़रूरी नहीं है कि अगर ये आपको बचपन में ही होगी या चाइल्ड में ही होगी या ओल्डर पीपल में होगी, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये किसी भी एज में हो सकता है। इसका कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि इसी एज में होगा दोस्तों। अगर मैं ग्लूकोज की नॉर्मल रेंज को बोलूँ, अगर जब हमारा अच्छा से पैंक्रियाज काम कर रहा है, बीटा सेल इंसुलिन को इंक्रीज कर रहा है, सिक्रीट कर रहा है हमारे, और ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन हो रहा है सेल के द्वारा, तो इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है, 70 to 100 ग्राम डेसीलीटर, 70 से 100 ग्राम डेसीलीटर के रेंज में हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज मिलता है। अगर इससे ज़्यादा मिलता है दोस्तों तो उसको क्या कहते हैं हम, डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस होता है अगर इससे ज़्यादा एवब हो जाता है, जब कंडीशन इससे ज़्यादा एवब हो जाता है तो उसी को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं दोस्तों। अब हम थोड़ा सा जानते हैं कि ये शुगर क्या होता है या ग्लूकोज क्या होता है दोस्तों। तो आपको तो इतना पता होगा कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है कार्बोहाइड्रेट का, जो कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं, फैट खाते हैं, लिपिड्स खाते हैं, तो उसका सबका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। तो उसी तरह जो कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों, ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ग्लूकोज, जो कि हमें फूड से, ड्रिंक से मिलता है। इसका मेन सोर्सेस क्या करता है दोस्तों, ये मेन सोर्स क्या करता है, एनर्जी का प्रोडक्शन करवाता है। जब हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज ट्रैवल करता है तो ये सेल के पास जाता है और एनर्जी का फॉर्मेशन करवाता है दोस्तों। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा अगर कोई एनर्जी का फॉर्मेशन करवाता है तो वो है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज ही नहीं होगा तो हमारी बॉडी में एनर्जी का फॉर्मेशन कैसे होगा, एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा दोस्तों। अब जब एनर्जी का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो हम कैसे चल पाएंगे, हम अपनी डेली लाइफ के वर्क कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों, अब ये ग्लूकोज और इंसुलिन का क्या मेल है, मतलब कि ये जैसे मैंने डिस्कस किया, एक बार मैं फिर से ऊपर तो समझाया, फिर से रिपीट करता हूँ। जैसे ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज प्लस इंसुलिन, ये दोनों का क्या रोल है, क्या है, मतलब आप सोचते होंगे ना भैया क्या ये ग्लूकोज है, क्या इंसुलिन है, मतलब क्या ये दोनों का मेल है, मुझे समझ नहीं आ रहा भैया, आप एक बार फिर से अच्छे से समझाइए। तो क्या होता है दोस्तों, जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज इंटर आता है, ग्लूकोज इंटर होता है, जैसे हम डाइजेशन हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन से जब इसका ऑब्जॉर्प्शन होता है दोस्तों, तो उसके बाद इसको एक चाबी चाहिए होता है अपने फाइनल डेस्टिनेशन के पास जाने के लिए। चाबी मतलब कि अगर इसको सपोज कीजिए, अगर ये सेल है और ये हमारा ब्लड स्ट्रीम है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक यूट्यूब के वीडियो में आपको ये नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझिएगा इसको। ये हमारा ब्लड स्ट्रीम है और मैं इसको, हमारे ग्लूकोज को इससे इंडिकेट कर रहा हूँ येलो से, ये हमारा ग्लूकोज है दोस्तों। अगर ग्लूकोज को एंट्री चाहिए सेल के अंदर, इसको अगर एंट्री चाहिए, इसमें एंट्री चाहिए, तो इसको क्या करना होगा दोस्तों, इसको एक साथी को लाना होगा। अगर इसको इसके अंदर एंट्री चाहिए तो एक साथी को लाना होगा। ग्लूकोज तो हमारे बॉडी में ट्रैवल कर रहा है, बट वो ग्लूकोज जाएगा किसके सहारे, सेल में जाएगा किसके सहारे, एंट्री कैसे लेगा, तो वही इनविटेशन कार्ड जो मैंने ऊपर समझाया था, आपके दोस्त के बाराती की इनविटेशन कार्ड, जिसकी वजह से आपको होटल में एंट्री मिलेगी। तो वो इनविटेशन कार्ड पता है दोस्तों क्या होता है, वो होता है हमारा इंसुलिन। इंसुलिन दोस्तों,
अगर ये इंसुलिन अगर यहाँ पे इन्विटेशन कार्ड है तो ये जाके हमारे सेल से बाइंड कर जाएगा। हमारे सेल से जब इंसुलिन बाइंड करेगा तो अब ये जो हमारा ग्लूकोज है ब्लड स्ट्रीम से निकल के जब सेल के पास जाएगा तो कहेगा कि अरे तुम आ गए, चलो आओ एंट्री ले लेते हैं, और ये हमारे सेल में एंट्री ले लेगा, और जिसकी वजह से फिर क्या होगा, एटीपी का फॉर्मेशन यानी कि एनर्जी, जिसकी वजह से हम डेली लाइफ के वर्क कर पाएंगे। अब सपोज कीजिए दोस्तों, सपोज कीजिए तो कि हमारा सेल है। अब सेल के अंदर जब अगर ग्लूकोज ही नहीं एंट्री ले पाएगा, वो अंदर नहीं आएगा, ये ग्लूकोज बाहर ही तड़प रहा है, अंदर जा ही नहीं रहा, अंदर नहीं जा रहा है, तो क्या एनर्जी फॉर्मेशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर आपने पढ़ा होगा तो सबसे ज़्यादा अगर एनर्जी प्रोड्यूस कोई करता है तो वो कौन सा करता है दोस्तों? ग्लूकोज। ग्लूकोज ही होता है जो सबसे ज़्यादा एनर्जी फॉर्मेशन करता है। तो दोस्तों ये हार्मोन है जो की है, मतलब कि अगर हमारा ग्लूकोज ब्लड में ट्रैवल कर रहा है तो उसको एक चाबी चाहिए जो कि अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, उसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? सेल से एनर्जी एटीपी का फॉर्मेशन करवाना, तो उसको फाइनल चाबी चाहिए इंसुलिन। अब अगर इंसुलिन पैंक्रियास से जो सिक्रीट हो रहा है वो इनफ अमाउंट में, मतलब कि जितना होना चाहिए उतने अमाउंट पे ना हो, या मैं क्लीन कर देता हूँ, इनफ अमाउंट में ना हो, या किसी कारणवश उसका सिक्रीशन ही ना हो पाए, उसका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से वो हट जाए, ख़त्म हो जाए, इंसुलिन का प्रोडक्शन ही ना हो पाए, या कभी कभी दोस्तों हमारे ब्लड वेसल्स ही, हमारे सेल ही उसके प्रति अगेंस्ट हो जाए, मतलब अगेंस्ट हो जाए उसके प्रति, ये हो जाए सेंसिटिविटी हो जाए कि हम तुमको नहीं लेंगे, सेंसिटिविटी नहीं ख़त्म हो जाए। तो क्या होता है दोस्तों, हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होता है, जिसे हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं दोस्तों जब हमारा ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है दोस्तों। और इसकी वजह से कभी कभी क्या देखने को मिलता है दोस्तों, जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा तो इसकी वजह से जरूर है कि हमारे बॉडी में तो थकावट होगा ही, फटीग होगा ही, साथ ही साथ इसके अलावा हमें दोस्तों क्या देखने को मिलेगा, तो हेल्थ प्रॉब्लम। और कैसी हेल्थ प्रॉब्लम? तो हार्ट डिजीज़, नर्व डैमेज, आई इश्यूज़। आपने कभी भी देखा होगा दोस्तों, जैसे जिसकी भी ब्लड शुगर बढ़ी रहती है उसका ऑपरेशन नहीं होता, आई का ऑपरेशन नहीं होता, कॉर्निया का ऑपरेशन नहीं होता, कैटरेक्स मोतियाबिंद उसका ऑपरेशन नहीं होता, हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं होता, हार्ट की कोई सर्जरी नहीं होती, बाईपास नहीं होता, या बहुत सारी स्टंट नहीं लगती, या अगर उसको वुंड है, कोई वुंड है तो वो हील नहीं हो पाता दोस्तों, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर शुगर का लेवल इंक्रीज़ है। और अगर शुगर का लेवल इंक्रीज़ है तो इस तरह की कोई भी हमारी बॉडी के अंदर एक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि शुगर हमारे क्या करता है, अगर वुंड हील नहीं करता है तो ये क्लॉट को, जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं उसको ये डिजेनरेट करता है, मतलब कि उसको डैमेज करता है दोस्तों, जिसकी वजह से आपने सुना होगा डॉक्टर बोलता है कि इनका ऑपरेशन नहीं हो सकता क्योंकि इनकी ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, इनका वुंड हीलिंग नहीं हो सकता जब तक हम इनके ग्लूकोज को, शुगर को कम नहीं कर देते हैं। इसी वजह से उनको बिना चीनी की, बिना मतलब कि शुगर की डाइट चलती है दोस्तों। अब दोस्तों एक कंडीशन आता है डायबिटीज़ इंसिपिटस। डायबिटीज इंसिपिटस क्या होता है दोस्तों? देखिए आपको लगता होगा दोनों डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिटस एक ही चीज़ है, पर डायबिटीज इंसिपिटस क्या है, दोनों अलग अलग चीज़ है। इसमें क्या होता है दोस्तों, डायबिटीज इंसिपिटस में इसमें एक कंडीशन होता है जिसमें हमको बहुत ज़्यादा प्यास लगता है। प्यास तो हमको डायबिटीज मेलाइटस में भी लगता है, बट उसमें यूरिन के अंदर हमें शुगर मिलता है और इसमें यूरिनेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। ये रियल होता है, मतलब कि ये रेयर कंडीशन में होता है, ये मेनली होता नहीं है हमारे बॉडी के अंदर, बहुत ज़्यादा ही कम अमाउंट में देखने को मिलता है, बहुत कम पर्सन में देखने को मिलता है कि डायबिटीज़ इंसिपिटस होता है किसी को। डायबिटीज़ मेलाइटस और डायबिटीज़ इंसिपिटस बहुत अलग चीज़ है। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर वीडियो लाऊंगा कि इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों। ये दोनों अलग चीज़ है। उसमें हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होता है डायबिटीज़ मेलाइटस में, और इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारी यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होता है डायबिटीज़ इंसिपिटस में। तो अब आइए दोस्तों डायबिटीज़ के हम हर एक टाइप को डिस्कस करते हैं। तो डायबिटीज़ के सबसे पहला टाइप है दोस्तों, वो है टाइप 1 डायबिटीज़। अब टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होता है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है तो दोस्तों इसमें दो चीज़ मिला है, ऑटो प्लस इम्यून। ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, आपने देखा होगा ऑटोमेटिक गाड़ी है, ऑटोमेटिक गियर है, ऑटोमेटिक मतलब ऑटोमेटिक। इम्यून का मतलब कि जो हमारी इम्यूनिटी होती है वो अपने आप, इस डिजीज़ में क्या होता है दोस्तों, ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्या होता है, जो हमारी एंटीबॉडी है वो अपने आप एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होने लगता है। मतलब मान लीजिए ये हमारी खुद की भी सेल है ना, तो उसको किल करने के लिए एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होने लगता है किसी कारण की वजह से। ऐसे तो ज़्यादातर इसका कॉजेस अननोन होता है, बट कभी कभी इसका कॉजेज रिस्क फैक्टर होता है, जैसे कि किसी कारण की वजह से या किसी रिस्क फैक्टर की वजह से ये
एंटीबॉडी एंटी फॉर्मेशन इंक्रीज होने लगता है, जैसे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो क्या होता है दोस्तों टाइप 1 में कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से हमारी जो इम्यूनिटी है अटैक करती है और डिस्ट्रॉयड करती है इंसुलिन की बीटा सेल को। पैंक्रियाज है, जो पैंक्रियाज से सिक्रीट होता है, प्रोडक्शन होता है हमारे पैंक्रियाज से, उसको क्या करती है, उसको ये डिस्ट्रक्शन करती है, डैमेज करती है, डिस्ट्रॉयड करती है, उसको ख़त्म कर देती है। सपोज कीजिए डायग्राम के थ्रू ये हमारा पैंक्रियाज है। अब ये हमारी बीटा सेल है, इंसुलिन बीटा सेल है पैंक्रियाज की। अब यहाँ से इंसुलिन सिक्रीट होता है, ये पिंक वाली इंसुलिन है। अब इसका ही एंटीबॉडी अगर आके इस पर अटैक करे, इसको ख़त्म कर दे, तो ये कुछ हमें ऐसा देखने को मिलेगा। ऐसा यहाँ पे कमी हो जाएगी, जो हमारी ये है इंसुलिन प्रोडक्शन है, सेल है, बीटा सेल है, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, उसकी कमी हो जाएगी, तो जिसकी वजह से इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं होता। मेनली इसका कोज अननोन है, इसका पता नहीं हुआ है क्यों होता है, और ये मेनली 10% में हो सकता है। मतलब कि अगर डायबिटीज़ के आप 100% केस को देखें तो उसमें से इसका 10% हिस्सा होता है, कि 10% डायबिटीज़ मेलाइटिस 1 के चांसेस होते हैं पेशेंट में। यूजुअली इसको देखा गया है, फाइंडिंग किया गया है दोस्तों, ये चाइल्ड में होता है और यंग एज में होता है, बट ये डेवलप्ड किसी एज में हो जाता है, लेकिन मेनली इसको चाइल्ड में और यंग एज के चिल्ड्रेन में, यंग एज में, एडल्ट में इसको ज़्यादा देखा गया है। आइए दोस्तों अब हम डायबिटीज़ 2 को देखते हैं। डायबिटीज़ 2 मोस्ट कॉमन है दोस्तों। अगर कोई पेशेंट है डायबिटीज़ मेलाइटिस का, तो उसको 99% चांसेस होते हैं दोस्तों कि उसे डायबिटीज़ टाइप 2 हुआ है दोस्तों, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन है। ये सारे जितने भी आजकल के केसेस आते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस का, उसमें से सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी या सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन डायबिटीज़ टाइप 2 का होता है दोस्तों। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि इसके अंदर होता है जो हमारी इंसुलिन है उसका प्रोडक्शन ही नहीं हो पाता इनफ, और नहीं तो कभी कभी क्या होता है जो हमारी इंसुलिन है वो रेजिस्टेंस हो जाती है, मतलब कि हमारी सेल है उसके खिलाफ रेजिस्टेंस हो जाती है। मैंने इसको ऊपर समझा दिया है, मैंने बस अब मैं बता रहा हूँ कि ये कितने टाइप के होते हैं और इसके क्या क्या होते हैं दोस्तों। तो आपको तो पता है रेजिस्टेंस क्या होता है, क्योंकि हमारी सेल इसको एंट्री नहीं देती है अपने अंदर। ये मोस्ट कॉमन टाइप है दोस्तों, और मेनली ये एडल्ट में होता है। ऐसे तो एज में होता है, बट इसको फाइंडिंग किया गया है दोस्तों, बहुत ज़्यादा सर्वे किया गया है जिसमें देखा गया है कि मेनली एडल्ट को होता है। अब दोस्तों हम गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ को देखते हैं। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ का मतलब होता है दोस्तों, मैं दूसरा यहाँ पे ले रहा हूँ। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ का मतलब होता है दोस्तों गर्भस्थ अवस्था में जब कोई ह्यूमन प्रेग्नेंट होती है, तो उसके दौरान ये डायबिटीज़ की कंडीशन देखने को मिलती है, डायबिटीज़ मेलाइटिस की कंडीशन को देखने को मिलती है। जब कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी के दौरान ये डायबिटीज़ गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ होने की चांसेस इंक्रीज़ हो जाती है दोस्तों। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ यूजुअली प्रेगनेंसी में होती है, आफ्टर प्रेगनेंसी हो सकती है या प्रेगनेंसी के दौरान हो सकती है। इसमें हाई रिस्क होता है दोस्तों, ये कन्वर्ट हो जाती है किस चीज़ में, डायबिटीज़ 2 में लेटर लाइफ में। मतलब कि अगर एक वुमेन प्रेग्नेंट हुई, प्रेग्नेंट के बाद अपने बेबी को जन्म दिया, और उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि ये पेशेंट को, ये वुमेन को बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इनमें डायबिटीज़ 2 टाइप का डायबिटीज़ होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, क्योंकि इसको ऑलरेडी गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ हो चुकी है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी दोस्तों। अब आइए प्री डायबिटीज़ पढ़ते हैं दोस्तों। तो प्री डायबिटीज़ क्या होता है दोस्तों, तो प्री डायबिटीज़ या बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ इसको बोलते हैं, दोनों सेम थिंग है दोस्तों। प्री डायबिटीज़ और बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ दोनों एक ही चीज़ है। इसमें क्या होता है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन उतना भी इंक्रीज़ नहीं होता है दोस्तों। मतलब कि एक डायग्नोस्टिक होता है, ये पहला स्टेप है। अगर किसी पेशेंट को, सपोज़ कीजिए ये कोई पेशेंट है, इसमें ब्लड का मतलब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज मिला, तो ये इनिशियल स्टेज है। अगर इसको टाइम रहते क्योर कर दिया गया प्री डायबिटीज़ को, इसमें लिखा ही है प्री डायबिटीज़ मतलब डायबिटीज़ से पहले। मतलब कि अगर आपको डायबिटीज़ होने वाला है तो आपके बॉडी में, आपके ब्लड में हल्के अमाउंट में, मतलब कि थोड़े अमाउंट में, सम अमाउंट्स में ग्लूकोज के लेवल इंक्रीज़ होंगे। अगर इसको टाइम रहते हुए ट्रीट कर दिया गया तो ये डेवलप्ड नहीं होगा, और अगर इसे टाइम रहते हुए प्रिवेंट नहीं किया गया दोस्तों, तो ये सीरियस डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ में ये कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। प्री डायबिटीज़ नाम ही से पता चल रहा है कि ये डायबिटीज़ से होने से पहले की शुगर लेवल इंक्रीज होता है हमारे ब्लड में। अब इसके कॉजेज़ क्या है दोस्तों, ये डायबिटीज़ मेलाइटिस आखिर होता क्यों है। समझ गए भैया, हम सब समझ गए डायबिटीज़ क्या होता है, डायबिटीज़ मेलाइटिस के टाइप समझ गए, सब चीज़ समझ गए। अब आइए ये बताइए कि इसके कॉजेज़ क्या हैं। तो आइए अब इसके कॉजेज़ को देखते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हमारी जो सेल होती है वो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस हो जाती है, बोलती है कि हम नहीं लेंगे। जो भी हमारी सेल्स होती है, जैसे कि मसल्स होती है, मसल्स की सेल होती हैं, फैट की सेल होती हैं, लीवर की सेल होती है, उसके रिस्पॉन्स नहीं करती हैं। जितने भी हमारे इंसुलिन है वो क्या करेगी,
अगर ये हमारा कोई भी सेल है बॉडी का और ये हमारे ब्लड स्ट्रीम है, और ब्लड स्ट्रीम से ये हमारी जब इंसुलिन निकलेगी और यहाँ बाइंड करेगी तो ये इसे मना कर देगी, डिनाई कर देगी कि हम आपको एंट्री नहीं देंगे। ये कॉजेज़ होता है कि जब हमारी इंसुलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस हो जाती है, उसको एंट्री नहीं देती है। ये किस किस वजह से हो सकती है दोस्तों? लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ओबिसिटी हो सकती है दोस्तों। डाइट पैटर्न, मान लीजिए किसी का डाइट ही पैटर्न ऐसा है, बहुत ज़्यादा ही वो फैटी फूड खा रहा है, बहुत ज़्यादा वो ओबिसिटी, मोटापा हो गया है दोस्तों, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, इसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन डेवलप्ड हो जाती है दोस्तों। अब आइए हम इसके दूसरे कॉजेज़ को देखते हैं, जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है दोस्तों, डिजीज़ होता है। इसमें क्या होता है कि ये टाइप 1 का डिजीज़ है, जैसे हमने ऊपर डिस्कशन किया। इसमें क्या होता है कि इंसुलिन जिस सेल से प्रोडक्ट होता है, जो कि बीटा सेल होती है पैंक्रियाज की, उसका क्या होता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है, उसको डैमेज, डिस्ट्रॉयड कर दिया जाता है। जो हमारी एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स होती है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होती हैं, वो क्या करती हैं, हमारी बीटा सेल को डिस्ट्रॉयड कर देती हैं। और अगर हमारी बीटा सेल है जो डिस्ट्रॉयड हो जाएंगी तो फिर इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा दोस्तों। और जब इंसुलिन ही का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तो ग्लूकोज तो जाहिर सी बात है कि हमारे सेल में इंक्रीज रहेंगे ही, क्योंकि ग्लूकोज को हमारी बॉडी में पता ही है कि हमारी बॉडी के अंदर कौन लेके जाता है, तो इंसुलिन। अब जब इंसुलिन ही रहेगा तो उसको एंट्री कौन देगा? कोई नहीं देगा दोस्तों। हार्मोन इम्बैलेंस, अगर ये पहला है दोस्तों, ये दूसरा कॉजेस, ये तीसरा थर्ड कॉजेस है। इसमें क्या होता है, जो हमारी हार्मोन्स हैं, कभी कभी प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि जो प्लेसेंटा से कोई जब हार्मोन रिलीज होती है, जो प्लेसेंटा होती है वो बहुत टाइप के हार्मोन रिलीज करती है, उसके दौरान भी क्या होता है कि जो हमारी इंसुलिन है वो रेजिस्टेंस हो जाती है। ये होता है दोस्तों गेस्टेनेशनल डायबिटीज़ में गर्भावस्था अवस्था में जब किसी महिला को इंसुलिन हो जाती है, यानी कि इंसुलिन की कमी हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है, तो उसके दौरान होती है, क्योंकि जो हमारी प्लेसेंटा है वहाँ से बहुत सारे जो हार्मोन निकलते हैं वो क्या करते हैं, हमारे इंसुलिन के प्रति, मतलब हमारी जो इंसुलिन है उसको क्या करते हैं, रेजिस्टेंस कर देते हैं किसी भी सेल के लिए। अब जब सेल में ही एंट्री नहीं ले पाएगी तो फिर वो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा दोस्तों। पैंक्रियाटिक डैमेज, मतलब कि अगर पैंक्रियाटिक जो है हमारी पैंक्रियाज है उसका ही डैमेज हो जाए ड्यू टू फिजिकल डैमेज या किसी सर्जिकल की वजह से अगर डैमेज हो जाए, या अगर कैंसर हो गया हो पैंक्रियाज में, अगर कैंसर हो गया हो और अगर कैंसर की वजह से रिमूव कर दें, अगर हम पैंक्रियाज को ही रिमूव कर दें, तो अगर पैंक्रियाज ही नहीं रहेगा तो इंसुलिन का फॉर्मेशन कैसे होगा? और जब इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं होगा दोस्तों तो जाहिर सी बात है हमारे बॉडी में ऐसे ही ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज रहेगा ग्लूकोज का। तो ये सब हमारे कुछ कॉजेज़ थे जिसकी वजह से होता है। अब आइए दोस्तों इसके साइन एंड सिम्टम्स को देखते हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटस के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज थ्रस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा प्यास लगेगा, ड्राई माउथ रहेगा। जो भी अगर डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट होते हैं दोस्तों, जो भी पेशेंट होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लगता है, उन्हें बहुत ज़्यादा उनकी गला सूखी लगती है, ड्राइनेस लगती है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बहुत ज़्यादा इनका यूरिन होगी, फटीग होगी, थकावट, क्योंकि एनर्जी का तो प्रोडक्शन हो नहीं रहा तो जाहिर सी बात है फटीग हो गई। ब्लर विजन, क्योंकि एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा तो अच्छे से हमारी जो आई है, सिलियरी मसल्स हैं आई के, वो भी अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी और अच्छे से ब्लर विजन होगा, हमें अच्छे से दिख नहीं पाएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देख नहीं पाएंगे। वेट लॉस, मतलब जो हमारी वेट है अब ग्लूकोज का ही यूटिलाइजेशन नहीं करी तो जाहिर सी बात है कि हमारी वेट हमारी वेट है जो डिक्रीज़ होगी। नमनेस होगा दोस्तों, और जो वुंड है वो हीलिंग नहीं हो पाएगी, स्लो हीलिंग होगी। अगर कोई भी हमारे बॉडी के अंदर कट हो जाता है इंडिविजुअल में तो वो हीलिंग स्लो होगी, वो अच्छे से नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारे बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ है। और अगर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ है तो जो हमारी वुंड हीलिंग है वो प्रोसेस स्लो हो जाएगी, क्योंकि ये क्या करती है, जो क्लॉटिंग फैक्टर होती है, ग्लूकोज क्या करेगी, ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज क्या करेगी, डैमेज करेगी हमारे क्लॉटिंग फैक्टर को। और जब क्लॉटिंग फैक्टर ही नहीं होगा तो वुंड हीलिंग कहाँ से होगा दोस्तों? जाहिर सी बात है नहीं हो पाएगा। तो अब आइए इसके कॉम्प्लिकेशन को देखते हैं कि अगर हम डायबिटीज़ मेलाइटस को ट्रीट नहीं किए हैं, या इसको पूरी तरह से ट्रीट करना इम्पॉसिबल है दोस्तों डायबिटीज़ मेलाइटस को, लेकिन अगर फिर भी अगर इसको हम कंट्रोल नहीं किए तो हमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, यानी कि हमारी जो कोरोनरी आर्टरी होती है हार्ट की, जो कि ब्लड सप्लाई करती है ऑफ हार्ट को, उसमें क्या होगा, किसी भी तरह का डिजीज़ हो जाएगी, हमारे हार्ट में डिजीज़ हो जाएगी, हार्ट अटैक हो सकती है, स्ट्रोक हो जाएगा, एथ्रोक्लोरोसिस का फॉर्मेशन हो सकता है, जो कि सारी रिलेटेड हमारी सबसे ज़्यादा अगर डायबिटीज़ मेलाइटस होता है दोस्तों तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है कि हार्ट में प्रॉब्लम हो जाए, हमारी हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, और नहीं तो हमारी आइज़ में,
इंसुलिन से सबसे ज़्यादा यही चीज़ होती है दोस्तों, सबसे ज़्यादा इसका कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है कि वो हार्ट को डैमेज कर सकती है, या हमारे आई के कॉर्निया या फिर हमारे कैटरैक्ट्स होने की संभावना मतलब चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि हमारे आई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का जो वीडियो था डायबिटीज़ मेलाइटस पे, जिसको हम लोग ने डिस्कस किया, तो आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुई होगी, और डायबिटीज़ मेलाइटस का जो भी आपको डाउट होगा वो क्लियर होगा। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप अपने ग्रुप में अपने जितने भी आपके फ्रेंड जोन हैं, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए डायबिटीज़ मेलाइटस को। और दोस्तों आप इस पूरी वीडियो को एक नोट्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। हर एक पैराग्राफ मैंने एक नोट्स की तरह बनाया है जिससे आपको बहुत ज़्यादा यूज़ हो। आप इसको अपने नोट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं एंड करते हैं, हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।